नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर एक बार फिर से मैं यानी अंकिता सिंह स्वागत करती हूं आपका। राजगुरु मार्केट का हाल सुबह से मैंने आपको अभी तक नहीं दिखाया। इंतज़ार कर रही थी रोज़ाना के समय का कि जिस समय मार्केट खुलती है। मार्केट खुली ना खुले, लेकिन दुकानदार बाकायदा सभी के सभी अपनी दुकानों के आगे बैठ चुके हैं। कशमकश है, कुछ दुकानदारों को जानकारी नहीं थी और कुछ इस कशमकश में बैठे हुए हैं कि आधी दुकानें खुली हैं तो हम क्यों ना खोलें। ऐसे सब ये सवाल इन लोगों के दिमाग में है, तो ये बैठे हैं। चलिए बातचीत करते हैं इनसे। सर, आधी दुकानें राजगुरु मार्केट की खुली हैं और बिश्नोई मंदिर मार्केट की भी कुछ एक दुकानें खुली हैं, कुछ एक बंद है। क्या कहना चाहेंगे? दोहरा रवैया? नहीं, ऐसा नहीं है, आपके सामने है। हमारी एसोसिएशन है न्यू राजगुरु मार्केट, बिश्नोई मंदिर मार्केट जी। हमारे बाजार में आप देखिए एक भी दुकान खुली नहीं है जी। संशय इसलिए बना हुआ है कि सरकार के आदेश कल देर साएं आए और आम लोगों तक पहुंचे नहीं। दुकानदारों के दिमाग में भी ये नहीं क्लियर हुआ था कि क्या आदेश है, इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं कुछ एक दुकानदार, और हम लोग सरकार के इस आदेश को मानेंगे क्योंकि हम इस आदेश को बिल्कुल भी गलत नहीं मानते। हफ्ते में 5 दिन दुकान खोलने के बाद अगर 2 दिन सरकार ये चाहती है और इससे कहीं हमारी महामारी में हमें मदद मिलती है उसको ठीक करने में, तो हम इसमें सहमत हैं। लेकिन मैं प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करूंगा, कम से कम इस 2 दिनों में जब ये छुट्टी करवाई जा रही है, पूरे बाजार को प्रशासन सैनिटाइज ज़रूर करे। जो उनका मकसद, जो सरकार का मकसद है, वो इसको सैनिटाइज करके और आम लोगों को इस बीमारी से बचाने की कोशिश करें। जी, बेहद ज़रूरी और बेहद अच्छी बात इन्होंने कही है कि सैनिटाइजेशन जो है पीछे से करवाया जा सकता है। लेकिन सर, पीछे पूरी राजगुरु मार्केट की अगर हम बात करें तो बहुत सारी दुकानें खुली भी हैं, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए उन पर? आप देखिए, अगर सरकार ने जो आदेश पारित किया, अगर उसको लागू करवाना है, 2-5% दुकानदार ही हर बाजार में इस टाइप के मिल जाते हैं जो लोग इस तरह के आदेशों को जल्दी से नहीं मानते। दिक्कत ही यहाँ खड़ी होती है, जो बाकी दुकानों को तकलीफ ही, यहाँ दुकानदारों को तकलीफ ही जब होती है जब सरकार अपने ही आदेश को सख्ती से लागू नहीं करवाती। बिल्कुल, अगर वो कुछ उन 1-2% दुकानदारों को सख्ती से लागू करवा दे तो सरकार को इतनी दिक्कत नहीं आएगी। प्रशासन आदेश जारी करे, उसकी पालना करवाने के लिए कोशिश करे तो पब्लिक मानती है। लेकिन ये लोग क्या करेंगे कि आदेश करके उसके बाद पूरी तरह संभालते नहीं है। लेकिन आज अभी देख रहे हैं जैसा सुबह से पुलिस प्रशासन घूम रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई दिक्कत आएगी और सभी दुकानदार अपना घर जाने को तैयार हैं। जी, दुकानदार सभी घर पर जाने को तैयार हैं। सुबह सब्जी मंडी का दौरा हमने किया था सर, रोड हरियाणा बस स्टैंड, रोडवेज के बस स्टैंड पर हमने दौरा किया। भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग 1-1 फुट के अंदर 2-2, 3-3 लोग खड़े हैं। तो क्या लगता है कि ऐसा दोहरा रवैया काम करवा पाएगा महामारी को कम करने के लिए? महामारी का तो पता नहीं है जी, लेकिन शराब के ठेके खुले हैं, वो बंद नहीं हो रहे। वो एसेंशियल सर्विसेज में डाल रखे हैं सरकार ने। तो फिर डाल रखे हैं, फिर हमारे वाली क्या करें? फिर हम हमारे वाला क्या सिस्टम बनेगा बताओ आप हमारे को? 8 दिन 10 दिन बंद रहेगी मार्केट, सैनिटाइज नहीं करवाया, पहले भी नहीं करवाया। लॉकडाउन खुला तो क्या सैनिटाइज हो गया? 7 बजे वाली भी कह रही थी सरकार चल जाएगा डंडा, नहीं चला। फिर लेफ्ट राइट वाला चला है, वो नहीं चला। अब ये देख लेते हैं कौन सा डंडा चलाएगी सरकार। जो चलाएगी वो सहन करने को तैयार है जी। लगातार पुलिस आपके एरिया में दौरे कर रही है, लेकिन इसलिए कर रही है ना, ये मार्केट में ये है ना, परली मार्केट में तो मंत्री संतरी हैं। परली मार्केट में तो क्या है कि मतलब बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, यहाँ कोई नेता नहीं है ना। हाँ जी, तो यहाँ मतलब वहाँ दुकानदार हैं, इसलिए यहाँ पर कढ़ाई ज़्यादा हो रही है। जी सर, सवाल ये है कि इसी मार्केट के यूँ कहिए कि हिसार के एक हिस्से में सब्जी मंडी जहाँ पर है, बहुत हज़ारों लोगों की भीड़ है। और उसके बाद अगर बात करें यहाँ राजगुरु मार्केट की, तो दुकानदारों को जो है घर बिठा दिया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सवाल आप ही से है। सवाल तो मैंने जी सारे बता दिए आपके, बाकी और भी मेरे भाई बैठे हैं, पूछो आप इनसे जी। कौन बोलना चाहेगा? जी सर, क्या कहना चाहेंगे? एक जगह पर हजारों लोगों की भीड़ एक ही समय पर है सुबह सुबह, और वहीं राजगुरु मार्केट को बंद करवा दिया गया है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा काम चल जाएगा? इस तरीके से महामारी को कंट्रोल किया जा सकता है? जहाँ पे महामारी कंट्रोल करने की स्थिति है वहाँ पे कंट्रोल सरकार से किया नहीं जा रहा जी। बस में 15 से 1 सीट छोड़ के 1 सीट सवारी अलाउड की गई है जी। आप कोई भी सरकारी प्राइवेट बस देखो, उसमें 52 सीटें होती हैं। नहीं सर, अभी जो है ना पूरी बस के अंदर कर दिया गया है कि आप पूरी सभी सीटों पर सवारी बिठा सकते हैं। तो उससे महामारी नहीं फैलेगी क्या? फैलेगी।
बिल्कुल उससे फैलेगी। दुकानें बंद कराने से कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है कि गवर्नमेंट को जिसमें सरकार का पैसा लगता है ना, वो चीज़ सरकार कभी नहीं करेगी। सैनिटाइज कराने में पैसा लगेगा जी। तो वो आज तक कभी हमारी मार्केट, राजगुरु मार्केट, कोई भी शायद हिसार का कोई भी हिस्सा आज तक सैनिटाइज नहीं करा सरकार ने, शायद जो मेरी नॉलेज में है। जो चीज़ें करने वाली है सरकार वो नहीं कर रही। जिन चीज़ों से यानी कि एक वो मिलता है, उछाल मिलता है कि भाई मार्केट बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो सरकार वो चीज़ें कर रही है जी। मुझे नहीं लगता कि यानी 2 दिन मार्केट बंद करने से यानी कि कोविड-19 में थोड़ी वो सुधार हो सकता है। हाँ, 2 दिन मार्केट बंद करने से अगर सरकार जो प्रीमिसेस हैं या मार्केट है जो भी बंद होती है, अगर सरकार उसको सैनिटाइज करती है प्रॉपर तरीके से, हम जैसे लोग यहाँ के मॉर्निंग में बैठे हमें लगे कि हाँ सरकार की गाड़ियाँ आई हुई हैं, दुकानें, ये जितने हमारे प्रीमिसेस बंद हैं वो सैनिटाइज हो रहे हैं, तो हमें भी अच्छा लगेगा, शायद हम यहाँ ही नहीं बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहते हैं। अगर सरकार बंद कर रही है तो बंद करने का कोई उद्देश्य होना चाहिए जी। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि सैनिटाइजेशन अगर हो तो दुकानदारों को भी संतुष्टि रहेगी। और चलिए एक छोटा सा फटाफट जवाब सबसे मांग लेते हैं, एक एक करके सबसे जवाब मांगना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि 2 दिन का लॉकडाउन जो है कुछ फायदेमंद होगा? नहीं जी, फायदेमंद नहीं होगा, इसके अंदर और ज्यादा नुकसान होगा। तो दुकान का किराया कहाँ से भरेंगे, क्या खाएंगे जी? ये तो सरकार ने तो एक टैक्स थोप दिया हमारे ऊपर, 5-5, 6-6 नौकर है, कहाँ से उनको तनख्वाह देंगे, क्या करेंगे? हम तो खुद भूखमरी के ऊपर आ रहे हैं मैडम जी। सर क्या कहना चाहेंगे? व्यापार खत्म हो जाएगा मैडम धीरे धीरे, अगर रोज ऐसा चलेगा तो जी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? रोजगार खत्म हो जाएगा, बिल्कुल रोजगार खत्म हो जाएगा। हाँ जी। तो कुल मिलाकर के दुकानदारों का कहना यह है कि लॉकडाउन काम आने वाला नहीं है। जी सर क्या कहना चाहेंगे? गलत है, रोजगार खत्म हो जाएगा इससे। रोजगार खत्म हो जाएगा तो मतलब लॉकडाउन लगाना नहीं चाहिए? नहीं जी। जी क्या कहना चाहेंगे सर? लॉकडाउन खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए लॉकडाउन। खत्म है, कुछ है ही कौन लॉकडाउन में, बिना काम का झुमड़ बना रखे लॉकडाउन का, तो ये कुछ भी कौन है। हाँ, कुछ भी कौन है लॉकडाउन में, कुछ भी कौन, ना कोई महामारी ना मरे, कुछ भी कौन है। नाम जिक्र सुन जाए जब तो महामारी बन जाए, और जिक्र ना कुछ भी कौन, सारे अपना आप काम करें, कुछ भी कौन। 2 दिन का लॉकडाउन से ये कौन सा बेनिफिट होने वाला है? तो काम होना चाहिए, सिस्टम से होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब 2 दिन का लॉकडाउन कर दिया, 5 दिन खोल दिया, 5 दिन में कोरोना नहीं फैलेगा? बिल्कुल। क्या 2 दिन में ही ज्यादा फैल देगा क्या? जी जी जी। तो बिजनेस को बिजनेस के हिसाब से होना चाहिए, और काम सिस्टम से होना चाहिए सारा जी। पर ये कोई सिस्टम किसी को बढ़िया नहीं लग रहा, किसी के लिए सही नहीं है जी। इसमें 2 दिन के अंदर ये बताओ गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें जी? या कोई कहीं को सैनिटाइज कर रही है या कुछ और कुछ कर रही है जी? कोई बेनिफिट हो रहा है इसमें? एक नुकसान हो रहा है, कोई फायदे वाली बात नहीं है। बिल्कुल। तो ये देखिए फिलहाल दुकानदारों की मांग ये है कि या तो 2 दिन के लिए मार्केट को बंद ना किया जाए, और अगर बंद किया जा रहा है तो प्रॉपर ढंग से इस लॉकडाउन को काबू किया जाए, पूरे तरीके से इसे लागू किया जाए, और हाँ इसके साथ साथ सैनिटाइज भी दुकानों को किया जाए। तो यहाँ दुकानदारों के रुझान क्या थे वो मैंने आपको सुनवाए हैं। चलिए साथ साथ पूरी राजगुरु मार्केट का दौरा करवा देती हूँ, दिखा देती हूँ कि कितनी दुकानें यहाँ बंद हैं, कौन कौन सी दुकानें फिलहाल हिसार राजगुरु मार्केट के अंदर खुली हैं। तो शुरू कर रही हूँ ये लाइव दौरा पूरी हिसार राजगुरु मार्केट का, जहाँ पर दुकानदार जो हैं आपको दिख रहे होंगे कि इकट्ठा हुए हैं। बहुत सारे दुकानदारों तक जानकारी किसी भी प्रकार की पहुंची नहीं थी। तो शुरू ये दौरा किया जा रहा है फिलहाल यहाँ पर, यहाँ देख पा रहे होंगे कि दुकानदार जो हैं संशय की स्थिति में दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं, नहीं जानते हैं क्या करें। शायद कल भी जानकारी उन लोगों के पास नहीं थी, ऑर्डर्स जो हैं लेट दिए गए, शाम को जो है तकरीबन बताया गया, इसलिए खबर जो है पूरी तरीके से फैल नहीं पाई। तो हिसार राजगुरु मार्केट के हाल हम फिलहाल आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दुकानदार जो है संशय की स्थिति में खड़े हुए हैं, जानते नहीं हैं कि क्या जानते नहीं थे कि क्या दुकान बंद रहने वाली है या खुली रहने वाली है। तो ये देखिए लगभग दुकानदार जो है अपनी दुकानों के सामने पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट दुकानें शटर बेशक से बंद हों, लेकिन दुकानदार बाकायदा हर एक दुकानदार अपनी दुकान के आगे लगभग खड़ा है। ये देखिए
संशय की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। और राजगुरु मार्केट का एक मेन जो गली है, जो मेन हिस्सा है, उसके अंदर मैं आपको लेकर के चल रही हूँ, दिखा रही हूँ कि सारी दुकानें लगभग यहाँ पर बंद हैं और दुकानदार सभी के सभी कोई एक आध दुकान ही ऐसी होगी जहाँ पर दुकानदार नहीं पहुँचे हैं, बाकी सारी दुकानों पर दुकानदार पहुँच गए हैं फिलहाल। ये देखिए रामचाट भंडार जो कि काफ़ी फेमस है, वहाँ पर भी स्टाफ ज़रूर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है मगर खोली नहीं गई है दुकान। ये देखिए हर जगह भीड़ तो ज़रूर आपको नज़र आ रही होगी दुकानदारों की, जो कि संशय के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन पूरी जानकारी इनके पास नहीं थी। तो राजगुरु मार्केट तकरीबन बंद दिखाई दे रही है। और ठेके पर एक बार फिर से कैमरा दौड़ा रही हूँ। ठेका ज़रूरी है, खुला है, एजेंटेल के अंदर इसे शामिल किया गया है। ठेका फ़िलहाल खुला है और ये देखिए पुलिस की गाड़ियाँ लगातार जो है राजगुरु मार्केट के अंदर चक्कर निकाल रही हैं बंद करवाने के लिए। प्रशासन सख्त नज़र आ रहा है। हिसार राजगुरु मार्केट के अंदर जल्द से जल्द सारी दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। कुछ एक दुकानें सुबह खुली थी मगर बंद उन दुकानों को करवा दिया गया है। सुबह जब मैं यहाँ से गुजरी थी इंतज़ार था मुझे कि कितनी दुकानें खुलेंगी, तो समय पर आके देखा क्योंकि लगभग इसी समय जो है राजगुरु मार्केट पूरी की पूरी खुलती है और इस समय मैंने आकर के देखा, उस समय खुली थी लेकिन अभी मोस्टली जो है बंद हो चुकी है। ये जो राजगुरु मार्केट के अंदर जो सब्जी मंडी है वहाँ का नज़ारा आप देख रहे हैं, जो कि लीगली भी खुली रह सकते हैं। और वहाँ पर देखिए लोग बाकायदा यहाँ पर भी उतने ही नज़र आ रहे हैं मगर मास्क इक्का दुक्का चेहरे पर दिख रहा है। हिसार राजगुरु मार्केट का दौरा मैंने करवाया था, जहाँ पर ये देखिए कुछ दुकानदार अभी भी दुकान बढ़ाते चले जा रहे हैं। हर कोने का दौरा मैं आपको करवा रही हूँ। और ये मुख्य गली है जो राजगुरु मार्केट की, जिसे माना जाता है सबसे ज़्यादा भीड़, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर होती हैं। और ये देखिए यहाँ पर फ़िलहाल आज के दिन लगभग सभी दुकानें बंद हैं। दुकानदार ज़रूर खड़े हुए हैं। चहल पहल सुबह सवेरे हिसार राजगुरु मार्केट के अंदर बनी हुई है क्योंकि दुकानदार संशय के अंदर थे। कल रात से उन्हें पता नहीं था कि क्या दुकानें खुलेंगी या बंद रहेंगी, तो सुबह जानकारी लगभग दुकानदारों को मिली है। तो ये देखिए सामने आपको दिखाना चाहूँगी कि शटर कुछ एक दुकानों के उठाए जा रहे हैं, कुछ एक के बंद हैं। दुकानदार सामने बैठे हुए हैं दुकानों के। कपड़े की दुकानें ये देखिए सामने दिखाना चाहूँगी कि खुली हुई है। अंदर से जाकर के दुकानों के शटर बंद किया जा रहा है। लाइव मैंने आपको दिखाया है। के साथ साथ कमेंट्स आपके पढ़ रही हूँ। केजरीवाल संडे का बाजार खोलने जा रहा है और हरियाणा का मंत्री सैटरडे संडे भी बंद कर रहे हैं। मैडम रात में मार्केट में अवैध अतिक्रमण अवैध चल रहे हैं और थोड़ा उनको भी दिखा दो। मेरे पास भी कब नहीं और अवैध निर्माण करते हैं, अवैध अतिक्रमण करते हैं, सबूत चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं दे दूंगा। जी धीरेश मल्होत्रा जी, बेवकूफ़ सरकार। सर सरकार का पता नहीं, लेकिन पब्लिक बिल्कुल भी इन रूल्स को मान करके खुश नहीं है। पूरी राजगुरु मार्केट का दौरा मैं आपको करवा रही हूँ और ये मंदिर
के आसपास की जगह है जहाँ पर ये ब्राह्मण साधु यहाँ पर इस कदर बैठे हुए हैं। डेरा जमा करके, डेरा लगा करके शनिदेव मंदिर के पास की ये जगह है जहाँ मंदिर के पास देखिए भीड़ इतनी है। ये देखिए उसके बाद अब कुछ ही देर में आपसे, अभी के लिए फ़िलहाल आपसे परमिशन लेना चाहूँगी, लेकिन कुछ ही देर बाद आपसे मिलूँगी ऑटो मार्केट के अंदर, हिसार ऑटो मार्केट के अंदर, जिसको लेकर के काफ़ी सवाल लोगों ने पूछे थे। कॉल भी आए थे कि क्या ऑटो मार्केट खुली रहेगी, तो उसके लिए कुछ ही देर में ऑटो मार्केट में पहुंच करके आपसे बातचीत करती हूं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।